हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लेकर लाए हैं एक नया सा लेक्चर, जो कि नया टॉपिक होगा इस पहले चैप्टर में। और इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या किए थे कि वैद्युत बल के बारे में, कूलाम का नियम के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। लेकिन आज एक नया सा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, जो कि उसी चैप्टर का है, लेकिन बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाता है कि यह हमेशा, यानी हर साल एग्जाम में आता है। तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक समझा जाए। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का आनंद लीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो को लगातार जो पढ़ा है सर्च कीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ एम के तुरंत आ जाएगा। उसको क्या कीजिए कि पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको श्योर है, गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र है क्या चीज। सबसे पहली बात कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी चीज का हम लोग परिभाषा समझते हैं कि उसका परिभाषा वक्ता कहते हैं, ठीक है। अब कह देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत का मतलब जैसे ही हो तो वहां पर एक आपको आवेश समझना है। क्या चीज? आवेश। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि यही एक क्या है, प्लस आवेश है। यही क्या है, प्लस आवेश है। यानी आपको एक प्लस आवेश लेना है, ठीक है। याद कीजिए हम लोग 10 में पढ़े थे चुंबक। क्या पढ़े थे? चुंबक। चुंबक में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी समझ लीजिए कि मान लीजिए यही क्या है, आपका चुंबक है, और किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो कि मतलब उसमें दूसरा कोई चुंबक लाते थे ना, तो क्या होता था, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण करता था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इधर देखिए, वही है कि किसी आवेश, हम लोग क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, सब क्या है, जो उसके चारों ओर का क्षेत्र है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, अब ध्यान दीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अगर परीक्षण आवेश चाहे कोई अन्य आवेश हम लोग क्या करते हैं कि लाते हैं, ठीक है। तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर यह प्लस होगा और आप प्लस कोई आवेश ला रहे हैं इसमें, तो जैसे जैसे करीब लाएंगे तो क्या करेगा, दूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, यदि प्रतिकर्षित करेगा। वही बात क्या, तो हम लोग क्या करते हैं कि यही क्या है, प्लस आपका आवेश है, और यह क्या है, कोई भी आप प्लस आवेश ले लीजिए, माइनस आवेश ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, अगर इसके पास आप लाएंगे तो या तो उसको दूर करेगा या तो उसको अपने पास खींचेगा। ये तो बात समझ में है। अब ये क्या करते हैं कि इसका भी देखो, अब क्या होता है, किसी भी चीज का वो रेंज होता है, किसी भी चीज का वो क्षेत्र होता है कि आपकी कैपेसिटी कहाँ तक है। उसी तरह से इस आवेश की कैपेसिटी कहाँ तक है, जहाँ तक, यानी जिस क्षेत्र तक वो, यानी प्लस और माइनस का अनुभव करेगा। सपोज दैट यही आवेश है, इसको हम यहाँ से लेकर चल दिए, यहाँ पर वो महसूस नहीं कर रहा है कि हमको खींचा जा रहा है कि धकेला जा रहा है, यहाँ पर महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आया वैसे ही वह महसूस करने लगा कि हमको धकेला जा रहा है कि क्या खींचा जा रहा है, यानी हम पे आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण। और यहाँ से उसका क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, और यही आवेश क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या समझे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। देखिए कि किसी आवेश के चारों ओर
का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जल्दी लिखे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्लस आवेश, तो इसका यह क्या हो गया, एक प्रकार से क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसका ये सब क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए, इसे आप जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अब चलते हैं हम लोग आगे, ध्यान दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं। अब हम क्या करते हैं कि अब अगला आता है ना, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, थोड़ा समझिए। देखिए, हर एक टॉपिक को, हर एक परिभाषा को आप इजीली समझ सकते हो। कैसे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यही क्या है, प्लस आवेश। ठीक है, करें जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा। अब देखिए क्या करता है, वैद्युत बल रेखा है, क्या करता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखा है ना, वे काल्पनिक है जिस पर कोई एकांक धरावेश गमन कर सकता है, अब ध्यान दीजिए, कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अच्छा, एक बात सोचिए कि यही आपका क्या है, प्लस आवेश है। ठीक है, प्लस आवेश, थोड़ा सोचिए कि अगर प्लस आवेश, इसको हम लोग कहते हैं चूहा चार्ज चाहे परीक्षण आवेश, इसको क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो कहें कि अगर आपके पास कोई परीक्षण आवेश है, यानी Q0 है, इसको हम क्या कर दिए कि इधर ला रहे हैं। ठीक है, यानी इस आवेश के पास हम लोग क्या करें, इसको ला रहे हैं। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस होगा ना, इसको हम जबरदस्ती उठा के लाकर यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी हम लोग, यहाँ से मान लीजिए हम लोग उठा के लाकर कहाँ रख दिए, यहाँ पर रख दिए। अब ये क्या करेगा कि भाई इसको जबरदस्ती तो हम लोग ला दिए, लेकिन ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा और कहेगा कि दफा हो। ठीक है, यानी इसको क्या करेगा, धक्का देगा। ठीक, भाई जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा में धक्का देगा। अब देखिए, अगर यही आवेश यहाँ पर हो जाए, अगर यही आवेश यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर ही धक्का देगा ना। थोड़ा सोचिए, अब यही आवेश इस दिशा में हो तो इधर में धक्का देगा, यही आवेश अगर यहाँ पर हो तो इस दिशा में धक्का देगा,
यही आवेश यहाँ पर हो तो इस दिशा में धक्का देगा, यानी जिधर भी होगा उधर धक्का देगा। ठीक, यानी किसी आवेश के क्षेत्र जो है ना, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें खींची गई हुई काल्पनिक रेखा जिस पर कोई आवेश गमन कर सकता है, उसी रेखा को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ बात है? अब तक हम लोग प्लस आवेश से समझे, इसी तो आप बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं किसकी तरफ, माइनस की तरफ। अगर ये प्लस आवेश है आपका और कोई कहता है कि भैया हम यहाँ पर क्यू जो है ना माइनस रख देते हैं, जब प्लस है माइनस है, इसका मतलब ये अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो वही आएगा, जब आएगा इसका मतलब है वो रेखा में आएगा। अब ऐसे थोड़ा कि ना आगे धुन बजाते हो, ऐसे 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 आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या है आवेश है, और आवेश अब भाई आकर्षण या प्रतिकर्षण टेढ़ा मेढ़ा थोड़े लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण टेढ़ा मेढ़ा थोड़े लगेगा, वो लगेगा तो एकदम सीधा, एकदम सीधा, जैसे गोली चलती है एकदम सीधा, वैसे लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो यही कहना है कि भैया आएगा तो एकदम सीधे आएगा। अगर यही आवेश यहाँ पर हो तो ऐसे थोड़ा जाएगा कि हल टोला से घूमते हुए ऐसे आएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। एक कदम आएगा तो दुनिया से मतलब में ना है, एकदम यहाँ पर सीधे। अगर यहाँ पर है यहाँ पर सीधे, यहाँ पर है यहाँ पर सीधे, यहाँ पर है, यानी कह सकते हो कि भैया बस उसको आने के लिए जगह चाहिए। यानी किसी भी बल पर, किसी भी वैद्युत आवेश अगर ऋणात्मक है और कोई बीच में धनावेश है तो वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जिस पथ से होकर आएगा, जिस रेखा से होकर आएगा, उसी रेखा को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अगर आप धनावेश में लेते हैं तो धनावेश क्या करता है कि यहाँ पर अगर आप किसी आवेश को रखते हैं तो दूर करेगा, यहाँ पर रखते हैं तो दूर करेगा, यहाँ पर रखते हैं तो दूर करेगा, और जिस रेखा पर वो गमन करेगा, यदि भाई दूर करेगा ही तो ये आवेश कुछ न कुछ चल के जाएगा, और जिस रेखा पर चले जाएगा वही रेखा कहा जाएगा वैद्युत बल रेखा है। बात समझ में आई? बात आपको समझ में आई ना? ठीक है, कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इतना बात समझ में आ गया ना? ठीक, जब इतना समझ लिए तो अब समझिए कि वैद्युत बल रेखा जब समझ लिया उसका हर एक थ्योरी में काम आएगा, इतना बात आप याद रखें। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण तो है। अरे भाई हर किसी के पास कुछ ना कुछ गुण होता है, हमारे पास है, आपके पास है, आपके माता पिता के पास है, आपके पिताजी के पास है, आपके गुरु जी के पास है, हर किसी के पास कुछ न कुछ गुण है। इसी प्रकार वैद्युत बल रेखाओं के पास भी कुछ न कुछ गुण है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो जिसमें गुण हो और अवगुण न हो, और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें केवल अवगुणे हो, गुण न हो। ठीक है ना? तो इसी प्रकार इसकी हम लोग कुछ गुणों की बात करेंगे, अवगुणों की तो नहीं लेकिन गुणों की बात करेंगे। ठीक है, आजकल जमाने में कौन मैं गुण देखना चाहता, सब अवगुण के पीछे भागे हैं। इसको मिटा दें। अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखिए ऐसे इसके गुण तो बहुत है, 10 15 20 है, ठीक है ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड या कुछ भी ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अच्छा एक बात सुनिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, प्लस है अभी क्या है माइनस, सही है। अब क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है ना कि ये रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं
ना, ये देखिए धन आवेश में, धन आवेश में ये रेखाएं बाहर की तरफ, ठीक है। ऋण आवेश में, ऋण आवेश में ये रेखाएं अंदर की तरफ होती है। अब ध्यान दीजिए कि धन आवेश में ये रेखाएं कैसी होती है, बाहर की तरफ, और ऋण आवेश में ये रेखाएं अंदर की तरफ। यानी इस तरफ से समझिए, अगर धन आवेश है आपको बाहर की तरफ इस तरह से दिखाना पड़ता है, ठीक है। और यही आपका ऋण आवेश है अंदर की तरफ। ठीक है ना। यानी अगर आपका धन आवेश है तो बाहर की तरफ, और ऋण आवेश है तो क्या होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। दूसरा चीज क्या कहता है कि भाई प्लस आवेश से जब निकल रहे हैं और माइनस आवेश क्या हो रही है, अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब कि अगर दो आवेश होगा, यानी ये धन आवेश, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती है, ऋण आवेश तक जाती है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो रेखाएं है ना, धन आवेश से निकल के कहां तक जाएंगे, ऋण आवेश तक। यानी आपका ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। यदि आपका ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां से निकलेंगे और कहा जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। भैया कि आपका जो निकलने वाली है धन आवेश से निकलेंगे या कहाँ जाके समाप्त होंगे, ऋण आवेश पर। यदि आप कह सकते हो सबसे पहला चीज क्या है, पहला चीज है कि धन आवेश में ये बाहर की तरफ होती है और ऋण आवेश में अंदर की तरफ होती है। यानी कि बाहर निकल रही है धन आवेश में, क्यों बाहर निकलेगी, क्योंकि दूर करेगा वो, ठीक है, दूर करता है। अगर यही बात करते हैं हम लोग ऋण आवेश में तो अंदर की तरफ होता है, और ये बातें करते हैं हम लोग कि ये धन आवेश से निकलकर कहां पर जाती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी कि निकलती तो है धन आवेश से, लेकिन समाप्त किस पर होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं ना, ठीक, तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि, तीसरा पॉइंट कहता है ना, जैसे तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हमको चुंबक की हेल्प लेना पड़ेगा, किसकी, चुंबक की, ठीक है। मान लीजिए कि चुंबक की हेल्प लेते हैं, इसको मिटा दें हम, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप नोट कीजिए, ठीक है ना। ये चूहा वाला खाना वाला बंद कीजिए और आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो अगर केवल देखेंगे तो भाई कितना दम लगाएंगे, है कि नहीं है। अब सोचिए कि तीसरा पॉइंट कहता है ना कि ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप चाहे पास नहीं बनाती। अरे भाई ये क्या कह दिया है, पर कि ये रेखाएं बंद लूप चाहे पास नहीं बनाती, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चुंबक है, तो सोचिए कोई भी चुंबक है, यदि यहाँ पर आपका क्या था, तो M था और यहाँ पर S था। चुंबक, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहाँ जाती थी, पश्चिमी ध्रुव पर। ऐसे होता था, 10 लोग क्या थे, पढ़े थे। यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहाँ पर जाती थी, पश्चिमी ध्रुव पर। लेकिन जो अंदर अंदर है
उसके जो आने का सिस्टम था दक्षिणी ध्रुव से चल के उत्तरी ध्रुव, बाहर उत्तरी ध्रुव से चल कर दक्षिणी ध्रुव और अंदर दक्षिणी ध्रुव से कहाँ तक उत्तरी ध्रुव। तो भैया इस तरह से जा रहा है, इस तरह से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इसका मतलब कि बंद लूप बना दिया है। क्या बना दिया? बंद लूप चाहे बंद पास। ठीक है। लेकिन देखिए इधर जा रहा है तो नीचे से आ रहा है, जा रहा है तो आ रहा है। लेकिन बात करते हैं जो प्लस आवेश और माइनस आवेश की हम लोग, तो भैया भेज तो हम लोग रहे हैं, भेज तो रहे हैं, लेकिन आएगा उधर से नहीं। समझ रहे हैं आप लोग कि हम लोग उसको भेज तो रहे हैं, देखिए प्लस से निकल के माइनस तक गया है, लेकिन इधर से सोचेंगे कि कहीं से आ जाएगा। आने वाला काम नहीं होता है, ये आने वाला काम किसमें होता है? केवल चुंबक में। यदि यहाँ पर बंद आवेश आपका नहीं होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कोई अगर कहता है इस तरह क्या संभव है कि ये हो गया हो, ये हो गया हो, इस तरह से, ये बात एकदम क्या है? बिल्कुल एकदम गलत है। क्योंकि प्लस से जा रहा है, देखिए माइनस में चला है ना। सही क्या है? तो भैया प्लस आवेश है, माइनस आवेश है, तो बस प्लस से कहा जाएगा समाप्त होंगे माइनस पर, कहा जाएगा समाप्त होंगे माइनस पर। यानी कि बंद पास यहाँ पर नहीं होगा। ये क्या है? सही है। यदि बंद लूप चाहे बंद पास नहीं बनाती, यानी कि इसे गोला गोला नहीं बनाएगी, जाकर समाप्त हो रही है, ये नहीं कि उधर से लौट के हो रहेगा, ऐसा बात आवेश में नहीं है। ये आपका कौन सा पॉइंट रहा? तीसरा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, भैया अगर चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर यदि किसी रेखा पर किसी बिंदु, किसी रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्शी खींचे तो उस बिंदु पर वायु क्षेत्र, क्या बोलते हैं, वायु क्षेत्र की दिशा प्राप्त होता है। यानी कह रहा है ना कि इफ वी ड्रा ए लाइन एट ए पॉइंट ऑफ अ लाइन देन वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि यही आ रहा है, यह प्लस है और ये क्या है? माइनस आवेश है। तो कह रहा है कि इधर से इस तरह से है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर यहीं पर ध्यान दिए, अगर यहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, जो ये वायु क्षेत्र की तीव्रता है ना, दिशा है, ये किधर है? तो स्पर्शी खींचे इधर से, किधर है? इधर है। अब देखिए यहाँ पर स्पर्शी खींचे इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आप स्पर्शी खींचते हैं तो क्या होगा? वहां पर उसकी दिशा को बताता है। क्या चीज हो? तो वो स्पर्शी किसी भी लाइन के अगर बिंदु पर आप स्पर्शी खींचते हैं तो वहां पर उस दिशा को बताता है। और एक अभी तो इसका और मतलब वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं ना, वैद्युत बल रेखाएं, उसका बहुत सारा गुण है। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में केवल और केवल 5 ही गुण देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। और हम सोचते हैं कि जितना भी सीखें वो थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन देखिएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए
तो आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। वीडियो को जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट में तुरंत कमेंट कीजिए कि सर जी ये वाला समझ में नहीं आया, तो अगले अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसको समझा सकेंगे, उसको बता सकेंगे। अगर दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत है वीडियो को, तो मेरा क्या कीजिए कि आप नंबर यानी कि कमेंट बॉक्स में या कहीं भी करके उसको सर्च कीजिए, ध्यान दीजिए। मेरा नंबर 7388 6355 यानी कि यही है। और आपको क्या करना है कि इस पर सर्च तुरंत, मतलब तुरंत इस पे व्हाट्सएप कर देना है, जो कुछ भी नहीं आया उसके बाद आराम से हल हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये तो 4 हो गए ना, अब 5वां पास से लास्ट बता रहे हैं, उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए 5वां क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं कि ये रेखाएं कभी काटती नहीं है, कभी काटती नहीं है। ये रेखाएं कभी काटती नहीं है, क्यों हो? अच्छा, इसका कारण क्या है, ध्यान दीजिए। कारण क्या है कि सपोज है अगर काट लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सोचिए, अगर काट लेंगे, देखिए अगर काटती है तो अब क्या होगा कि जिस मान लीजिए यहीं पर काट रही है, यहीं पर काट रही है, तो ये इस दिशा में होगा, ये वाला रेखा के लिए, और इसके लिए क्या होगा, अब मान लीजिए ये वाला जो रेखा है आपके, जो वैद्युत रेखा है और ये वही वाला वैद्युत रेखा है, वे इस पर हम लोग स्पर्शी खींचेंगे तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है, यानी और अगर कहते हैं कि भाई इस पर भी तो ये बिंदु है ना, इस पर इस दिशा में, तो बताइए कि क्या एक ही बिंदु पर 2 दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र हो सकता है? वैद्युत बल रेखाएं 2 दिशाओं में हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बिंदु पर 2 दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती। यदि कहने का मतलब कि ये रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। और इसमें हम लोग केवल इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट लेवल में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैद्युत बल रेखाओं को कुछ गुण पढ़ेंगे। और अब तक क्या होता था कि अगर आपको समझ में नहीं आया, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, आपका फिजिक्स जरूर डेवलप होगा। तब तक के लिए सभी को बाय।